आगम में कहा गया है, अट्ठहिम ठाणेहिम संपन्ने अणगारे अरिहति अत्तदोष मालो इत्तये तंजहा जाति संपन्ने कुल संपन्ने विनय संपन्ने णाण संपन्ने दंशन संपन्ने चरित्र संपन्ने खंते दंते। प्रायश्चित्त एक दवा है, चिकित्सा है। यह चिकित्सा, यह दवा, प्रायश्चित्त हर कोई नहीं ले सकता। लेने वाले में भी योग्यता होती है, वह व्यक्ति प्रायश्चित्त मांग सकता है। जैसे प्रायश्चित्त देने वाले में योग्यता होनी चाहिए, तो प्रायश्चित्त लेने वाले में भी योग्यता होनी चाहिए। दोनों ओर से योग्यता होती है तो प्रायश्चित्त की व्यवस्था ठीक बैठ सकती है। तो 8 बातें हैं, 8 योग्यताएं हैं। तो योग्यता संपन्न व्यक्ति प्रायश्चित्त कर सकता है, वह प्रायश्चित्त लेने के योग्य होता है। नंबर 1 जाति संपन्न, नंबर 2 कुल संपन्न, नंबर 3 विनय संपन्न, नंबर 4 ज्ञान संपन्न, नंबर 5 दर्शन संपन्न, नंबर 6 चरित्र संपन्न, नंबर 7 शांत, नंबर 8 दांत। कि अपने दोषों की आलोचना करना, गुरु आदि को, योग्य व्यक्तियों को बताना और प्रायश्चित स्वीकार करना, यह भी अच्छा व्यक्ति कर सकता है। अनेक बातें, 8 बातें बताई हैं। जो जाति संपन्न हो, कुल संपन्न हो, मातृपक्ष पितृपक्ष, इधर विनय संपन्न हो, ज्ञान संपन्न, आदि आदि चीजें हो। क्योंकि प्रायश्चित लेने के लिए अपनी बात बतानी पड़ेगी। अपनी बात बताने में भी मान लो पहले तो मन में थोड़ी संकोच की भावना की, या गलती बताऊंगा तो मेरी भुंडी लगेगी, हल्की लगेगी, इसलिए आदमी अपनी बात नहीं बता सकता है। और इधर अहंकार, वो घमंड है कि भाई फिर क्या कहेंगे मेरे लिए, ऐसा साधु ऐसा साधु, तो वो भी घमंड कि फिर मुझे सब हीनता की दृष्टि से देखेंगे। आज मैं अग्रणी हूं और यह बात बताऊंगा तो पता नहीं मुझे अग्रणी पद से हटा दिया जाएगा, किसी के साथ दिया जाएगा। तो इतने वर्षों तक मैं अग्रणी रहा, पट्ट पर बैठ के व्याख्यान दिया, लोगों में इतना मेरा नाम हुआ, अब यह बात आएगी मुझे तो अग्रणी के दायित्व से मुक्त कर देंगे, शायद हो सकता है, फिर दंड और मिलेगा, तो लोगों में, संग में मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। तो यह एक अहंकार की भावना हो सकती है कि मेरा इतना नाम, मेरा इतना नाम, कहीं मेरा बदनामी होने से तो मैं कितना छोटा बन जाऊंगा। यह एक प्रकार का घमंड लगता है, अहंकार है, विनय की कमी है, और इस भावना से वह प्रायश्चित की बात, दोष की बात प्रकट ही नहीं करता है। कोई साधु संग से अलग भी हो गया, अब वापिस उसको संग में आने की बात की जाए तो यह प्रश्न है कि मेरा मूल क्रम रहेगा, छोटा होना पड़ेगा, कि छोटा होना पड़ेगा कि तब तो वापिस नहीं आऊंगा। मूल क्रम में रखो तो भले आ जाऊं मैं,
अब यह भी एक प्रकार का सूक्ष्मता में जाए ना अहंकार होता है कि मुझे छोटा होना पड़ेगा, इतने साधुओं के द्वारा मैं बंदित हुआ था, मुझे वंदना करते थे, बाद में मुझे उनको वंदना करनी पड़ेगी, मैं छोटा हो जाऊंगा, तब तो नई दीक्षा नहीं लूंगा। सोचना यह चाहिए, सोचने का दूसरा कोण क्या है कि छोटा मान लो थोड़ा हो जाओगे, परंतु कितने मनुष्यों से तुम बड़े बन जाओगे। सारे गृहस्थ असंयमी संयमासंयमी हैं, उन सब से तुम बड़े बन जाओगे ना। अनंत जीवों से तुम बड़े बन जाओगे। केवल 20, 25, 30, 100, 50 साधुओं से छोटा मान लो बनोगे, जितने होंगे वो, तो तुम कितनों से बड़े बन जाओगे। आज तुम गृहस्थ हो, आज तो तुम्हें कौन गृहस्थ आके तुम्हारे पैर में माथा लगाता है, क्योंकि तुम भी गृहस्थ हो। तुम साधु बन जाओगे, कितने गृहस्थ तुम्हारे पैरों को पूजेंगे, तुम कितने बड़े बन जाओगे। अगर इसी बात को सोचना, तो यूं सोचो ना, तुम कितनों से बड़े बन जाओगे। और आगे सोचो, छोटा बड़ा है क्या। यहां मान लो संकोच बस नई दीक्षा नहीं ली, बाद में पता नहीं किन किन के नीचे तुमको रहना पड़ेगा, तब क्या होगा तुम्हारा। इसलिए यह संकोच नहीं करना चाहिए कि मुझे छोटा होना पड़ेगा, मैं क्यों दोबारा दीक्षा लूं। अब तो खैर काल धर्म को प्राप्त है, पर बात मन में स्मृति में आ गई। कई संत मेरी स्मृति में आने लग गए इस प्रसंग में। अब मुनि श्री मोहनलाल जी स्वामी शार्दुल थे, संघ से वैसे वो मुक्त हो गए थे, चले गए, वापिस दीक्षा ली, कितनों से छोटे हो गए, आखिर अग्रणी बनाए गए और अपना साधुपना फिर पाला। तो बीच में वो साधु अवस्था से मुक्त हो गए थे, वापिस दोबारा दीक्षा ली, कई संतों से छोटे हो गए, अपना जिंदगी भर संघ में साधुपने के रूप में रहे, आखिर काल धर्म को भी प्राप्त हो गए। तो एक दृष्टि से देखें, हालांकि निकलना तो दुर्भाग्य ही माने, जाना दुर्भाग्य, परंतु वापिस आ गए, यह सद्बुद्धि की बात कह दे, अच्छी बात है कि वापिस संघ में दीक्षा ली, नई दीक्षा ली, ये अच्छी बात है। वरना सोचे रे मैं छोटा हो जाऊंगा, ये नहीं, छोटा क्या, तुम तो छोटे मान लो हो जाओगे, तुम कितनों से बड़े बन जाओगे। मुनि अभय कुमार जी हैं सरदार शहर के, मुनि श्री विनय कुमार जी स्वामी के साथ हैं, बीच में चले गए थे, बाद में वापिस दीक्षा ली, कितनों से छोटे हो गए, मेरे से बड़े थे, फिर छोटे हो गए, परंतु मुझे इस बात का अच्छापन लगता है, आखिर दोबारा दीक्षा लेकर भी संघ में हैं, अभी भी अपने साधुपन संघ में साधना कर रहे हैं। एक वो मनसुख जी नाम के मेवाड़ के मनसुख जी थे, हैं, हाँ बावराष्ट्र होंगे, वे भी, वो तो मेरी दीक्षा से पहले ही चले गए, बाद में उन्होंने दीक्षा ली, तब मेरे मुनि काल में दीक्षा ली, तो बहुत अवस्था आ गई, बाद में दीक्षा ली थी, आखिर संघ में दीक्षा लेके फिर खेवा, यानी फिर संघ में अपना प्राण। ऐसे अनेक संत मुझे याद आ रहे हैं, जो कभी संघ से अलग हो गए, गृहस्थ बन गए, वापिस नई दीक्षा ली, संघ में अपना अंतिम श्वास, साधु संस्था में अंतिम श्वास दिया। तो शास्त्रकार कहते हैं कि प्रायश्चित कौन ले सकता है, विनय संपन्न। तो विनय संपन्न होता है, क्योंकि विनय नहीं है तो गुरु ने कहा यह प्रायश्चित, यह तो मैं नहीं लूंगा, इतना बड़ा मैं नहीं लूंगा, तो काम पूरा नहीं। तो विनय होगा तो आप जो कह रहे हैं मुझे स्वीकार है। अब दवाई का निर्णय तो डॉक्टर करेगा ना, कौन सी दवा देना इसको। रोगी कह दे ये दवा नहीं, मुझे वो दवा दो, रोगी का काम नहीं है, रोगी तो अपनी बीमारी बता दो, बाद में निर्णय डॉक्टर कर सकेगा कि तुम्हें कौन सी दवा लेनी चाहिए। तो डॉक्टर जो कहे वो दवा लेने की होती है, नहीं कि रोगी का नहीं मुझे तो वो दवा दो वो दवा दो। तो डॉक्टर का अधिकार है दवा कौन सी लेना, यह निर्णय करना। हाँ ये अलग बात है, मैं तो दवा लूंगा नहीं, मेरी साधना करूं, वो तो ठीक बात है, दवा लेनी है
तो उसका निर्णय तो डॉक्टर कर सकता है। हम तो, उसका वो विषय है चिकित्सा का, वो ज्यादा जानता होगा। तो कहीं कहीं तो मान लें, कहीं कहीं डॉक्टर की गलती भी हो जाए, हो सकती है। एक बात मुझे याद आ गई, डॉक्टर की गलती कर दे, भूल कर दे, कैसे हो सकती है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से मैंने वो बात सुनी थी, मुझे अभी याद आ गई। डॉक्टर की बात चली और यह डॉक्टर के द्वारा निर्णय की बात चली। एक बीमार आदमी था, काफी एक बेहोशी सी आ गई थी, तो तत्काल उसके घर वालों ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आया, चेकअप किया, जो भी उसके तरीके हैं, बीपी आज सब जांचें की, और डॉक्टर थोड़ा सा मौन हो गया। तो उसके परिवार के लोग खड़े बोले, डॉक्टर साहब क्या स्थिति है, कैसे क्या है। डॉक्टर बोला नहीं। डॉक्टर साहब आप बताओ क्या इलाज, कैसे क्या करना, आप जैसा कहो वैसा। तब डॉक्टर ने कहा ही इज डाइड, ये मर गया है, ये तो मर गया है। मरने की घोषणा कर दी। अब डॉक्टर की घोषणा का तो मैं तो डॉक्टर ने कह दिया कि मर गया, तो बात उसको तो प्रमाणभूत बात मान सकते हैं। डॉक्टर का मर गया तो परिवार के लोग, परिजन थे, सब एकदम रुआ से हो गए कि ये तो मर गया, अभी हमारे पिता जो भी थे मर गए हैं, मर गए हैं। वो वास्तव में मरा नहीं था, वो मूर्छा गहरी थी, मरा नहीं था। सोचा रे डॉक्टर ने कह दिया मर गया, अब तो मुझे जला देंगे, ले जाएंगे, जलाएंगे ये तो बेचारा जैसे तैसे शक्ति को बटोर करके धीरे से बोला, डॉक्टर साहब मैं मरा नहीं हूं, डॉक्टर साहब मैं मरा नहीं हूं। तो पास में वो कंपाउंडर खड़ा था, चुप रहे, तुम ज्यादा जानते हो या डॉक्टर ज्यादा जानता है। डॉक्टर ने कहा तुम मर गए हो, तो यह डॉक्टर की भूल की बात है। तो कहीं कहीं डॉक्टर भूल भी हो जाए या निर्णय में, मोटा मोटी रूप में दवा कौन सी लेना, यह निर्णय का अधिकार तो एक डॉक्टर का भी, कौन सी दवा किस रोगी को लेनी चाहिए। तो ऐसे ही प्रायश्चित देने वाले हैं, वो निर्णय करेंगे कि भी तुमको छेद आना चाहिए, एक तप आना चाहिए, एक नई दीक्षा आनी, वो तो निर्णय वो करेंगे। तुम्हारा काम है वो जो निर्णय दे, भले चर्चा परिचर्चा भले कर लो, आखिर वो निर्णय दे उसको तुम स्वीकार करो। निर्णय गलत भी थोड़ा हो गया, तुम्हारा काम है उन्होंने जो कहा उस प्रायश्चित को स्वीकार कर लो। तो विनय संपन्न होता है, वो आलोचना ठीक कर सकता है और प्रायश्चित वो अच्छी तरह ले सकता है। और ज्ञान भी हो कि भी प्रायश्चित लेने से मेरा हित होगा, वरना मेरी आत्मा का बड़ा नुकसान हो सकता है। एक शांत हो, गुस्से न हो। अब गुरु ने कहा यह प्रायश्चित, गुस्से में इतना बड़ा क्यों दे रहे हो मुझे, गुस्से में आ गया तो अच्छा नहीं होगा। तो शांत क्षमाशील चाहिए, गुस्से नहीं चाहिए। कम से कम इस विषय में गुस्सा नहीं करे, जो आप कह रहे हो ठीक, गुस्सा नहीं, शांति से बात करो। दांत, जो इंद्रियों से दांत हो, शांत हो, दांत हो, तो ऐसा साधु, ऐसा व्यक्ति प्रायश्चित को ग्रहण करने के योग्य होता है। हर कोई व्यक्ति के लिए तो अपना दोष बताना भी कठिन होता है। आगे बता रहे हैं शास्त्रकार, अट्ठविहे पायच्छित्ते पन्नत्ते तंजहा आलोचना रिहे, परिक्रमणा रिहे, तदुभया रिहे, विवेका रिहे, व्यूसग्गा रिहे, तवा रिहे, छेया रिहे, मूला रिहे। अब प्रायश्चित तो देते हैं या होता है, प्रायश्चित के 8 प्रकार हैं। 10 प्रकार भी आते हैं, 10वें स्थान में 10 भी आए हैं, या चूंकि यह शायद 8वां स्थान होने से या 8 प्रकार दिए होंगे। कि पहला है आलोचना के योग्य, गुरु आदि के समक्ष जाकर बोल दो कि मेरे से यह गलती हो गई। अब गुरु आदि को कह देना भी अपने आप में प्रायश्चित है। कन्फेशन, गलती को स्वीकार करना भी तो एक अच्छी बात है, क्योंकि
गलती को स्वीकार करना भी एक अच्छा काम, उसके बाद इलाज की बात होगी। तो बताएगा ही नहीं तब तो इलाज भी क्या होगा। तो सबसे पहला प्रायश्चित है आलोचना के योग्य, यानी जो बात गुरु आदि को निवेदन कर देना, एक काम हो गया वो आलोचन। दूसरा प्रतिक्रमण के योग्य, छोटी मामूली भूल हुई, मिथ्यामि दुक्रम, इतना सा बोल दो, प्रायश्चित है वे। तीसरा है तद्दु भय, इसमें गुरुवादी को बताना भी है, मिथ्यामि दुक्रम भी बोल देना, दोनों कर लेने। चौथा विवेक योग्य, कोई अशुद्ध आहार आ गया उसको पलट दो, यह भी एक काम हो गया। पांचवा है व्युत्सर्ग, कि कायोत्सर्ग कर लो, 2 बार पंचमी आदि गए 25, यानी इतना कायोत्सर्ग कर लो, यह प्रायश्चित। और तप, कोई कोई गलती प्रतिसेवना के लिए गुरु आदि कहते हैं पोरसी कर लो, एकासन करो, उपवास करो, बेला करो, तेला करो, वो करो, एकांतरा करो, वह तप का प्रायश्चित हो गया। कोई छेद, जैसे ये डॉक्टर लोग 2 प्रकार के होते हैं ना, फिजिशियन और सर्जन। फिजिशियन और सर्जन, फिजिशियन तो वो दवाई बता दे, कर दे, देख लिया। सर्जन का काम है चीरा फाड़ी करके ऑपरेशन करना। 2 होते हैं, औषध और ऑपरेशन। तो यहां भी 2 बातें बताई है कि एक प्रायश्चित है तपस्या कर लो, स्वाध्याय कर लो, वो एक तरह से औषध के समान है, दवाई के समान है। दूसरा है सर्जरी का सा है, छेद, संयम पर्याय को काटो, ये छेद या सर्जरी हो गई। या तब की बात नहीं, जैसे उदाहरण के लिए एक साधु को चिकित्सा के लिए कार आदि से जाना पड़ गया, तो वो ऐसे तो कल्पनीय नहीं है, वो जाना पड़ा, बीमारी हो गई। अब कार का उपयोग किया है बीमारी की चिकित्सा के लिए, तो वर्तमान में विधि चल रही है 1 महीने का छेद प्रायश्चित, यानी उसका संयम पर्याय जितना है उसमें से 1 महीना काट दो। अब काटने से, अब मान लो वो साथ में 5 साधु दीक्षित हुए थे, अब एक को छेद आ गया, पहले वो सबसे बड़ा था 500 में, छेद आ गया, वो 500 में अब छोटा हो जाएगा, 5वां हो जाएगा। बाकी 4 को नहीं, एक को ही आया है ना, तो वो सबसे बड़ा था 500 में, वो 500 में सबसे छोटा हो जाएगा। तो छेद का यह परिणाम आता है एक। तो यह सर्जरी है कि संयम पर्याय को काट दो, छेद कर दो, छिन्न कर दो। तो 2 प्रकार की ये प्रविधियां हो जाती है। 8वां प्रायश्चित है, छेद से काम नहीं चलेगा, संपूर्णतः नवीनीकरण करना पड़ेगा। 1 मास का छेद नहीं, 2 मास का नहीं, 4 मास नहीं, 6 मास नहीं, 1, 4, 6 नहीं, संपूर्णतया नई दीक्षा आएगी। पूरा तुम्हारा पिछला समाप्त है, अब नए सिरे से दीक्षा लेके अब नए सिरे से तुम्हारा दीक्षा पर्याय शुरू होगा। यह बहुत बड़ा है, नई दीक्षा वाला है। मूल, यानी मूल ही खत्म हो गया, मूल पूंजी गई, अब नए सिरे से कमाई करो। यह 8वां प्रायश्चित है। तो ये जो शास्त्र में प्रायश्चित की बात है बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारा निश्चित सूत्र है, इसमें कितनी बातें हैं प्रायश्चित की। तो सारांश यह है कि जीवन में, व्रत में, त्याग में, महाव्रतों में दोष लग जाते हैं। तो दोष तो लगना काफी संभव है, पर शुद्धि करते चलो, शुद्धि करते चलो, शुद्धि करते चलो, तो गाड़ा ठीक ठाक चलता रहेगा। शुद्धि नहीं करेंगे तो गाड़ा पता नहीं किस रूप में आगे चलेगा। आप लोग कपड़े चद्दर पहनते हैं ना, हम लोग भी पहनते हैं कपड़े। अब मेले भी हो जाते हैं, कभी कोई छिंटा लग गया, कीचड़ का लग गया, आके धो लो, साफ कर लो, वह तो वह शुद्धि हो जाएगी। यह संयम की हमारी चद्दर है, बहुत ही कीमती चद्दर है।
इस चद्दर की क्या महिमा गाई जाए। या संयम की चद्दर है, उजली चद्दर, उसमें भी कुछ मलिनता आ जाए, कोई छिंटा गंदा लग जाए। आप लोग धोबी के पास कपड़े धुआ लेते होंगे, कोई धोबी से धुआते होंगे, तो असाधना तो न हो, भूल भी न हो, तो गुरु भी धोबी जैसे ही होते हैं। धोबी उनको कपड़ा दो कि हमारा कपड़ा साफ कर दो, तो गुरु बता दें ऐसा कर लो, धोना तो खुद को ही पड़ेगा, बता देंगे ऐसा कर लो। तो गुरु धोबी क्या, धोबी को निर्देश देने वाले कि ऐसा करो तो कपड़ा साफ हो सकेगा, प्रक्रिया बताने वाले। वो कई बार कपड़े पर वो बासी लग जाए, तो ज्यादा बासी हो गया, ऐसी चीज वो लाते हैं संत, ऐसा किया साफ हो गया, तो वो साफ हो गया। तो गुरु बता दे यह तपस्या करो ताकि शुद्धि हो सके। इस मानने में प्रायश्चित लेने वाला भी अच्छा व्यक्ति है, लेना अच्छी बात है और देना भी अच्छी बात है। लेने वाला भी शुद्ध हो, शुद्ध भावना वाला हो, देने वाला भी शुद्ध भावना से दे, दोनों ओर से शुद्धता हो, तो प्रायश्चित की प्रक्रिया अच्छी तरह संपन्न हो सकती है। तो हमारे जैन शास्त्रों में ये बहुत अच्छी बातें ऐसी हैं। हम व्यावहारिक जीवन में भी देखें, आप लोग भले गृहस्थ हैं, गृहस्थ जीवन में भी व्यावहारिक रूप में भी मान लो घर में भी कोई भूल हो गई, तो भूल को भूल मान लो, अब आगे मत करना भूल, बात ठीक हो सकती है। अब भूल को भूल मानते ही नहीं है, अपने वो दिखाते हैं मैंने भूल की नहीं, भूल की है पर स्वीकार नहीं करते। तो भूल को भूल मान लो तो परिवार में, घर में भी व्यवस्था कलह मुक्त रह सकती है, शांतिमय रह सकती है। जहां भूल को छिपाने का प्रयास है, छिपाता रहेगा तो आखिर कभी बात तो सामने आ सकती है। कब तक छिपाते रहोगे, कभी सामने आ गई तो बाद में बड़े रूप में सामने आए, इसकी अपेक्षा छोटे रूप में थी तभी स्पष्ट कर दो, तो वहीं उसका निराकरण समाधान किया जा सके। तो हमें अपने जीवन में अपने दोषों की शुद्धि के प्रति जागरूक रहना चाहिए। दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय कुत्ते।